सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग पानी की कहानी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले रामचंद्र तिवारी जी के बारे में कुछ जानेंगे। हिंदी साहित्य के गद्य विधा के प्रमुख लेखकों में रामचंद्र तिवारी जी का अद्वितीय स्थान है। बाल्यावस्था में जहाँ बच्चे बाल सुलभ चपलता के कारण नटखट होते हैं, वहीं रामचंद्र तिवारी जी कला के प्रति समर्पित रहे। इनको प्रकृति के चेतन अचेतन उपादानों के प्रति गहन अनुराग रहा। प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम उपादानों को इन्होंने अत्यंत समीप से देखा है। इन्होंने अपनी कालजयी रचना पानी की कहानी में पानी के महत्व एवं उसकी रचना पर गहन चिंतन मनन किया है। लेखक के हाथ पर ओस की बूंद का गिरना। लेखक आगे बढ़ रहा था तो अचानक उसके हाथ पर एक ओस की बूंद आ पड़ी। वह उसकी कलाई से सरककर हथेली पर आ गई। थोड़ी देर में ही बूंद के 2 कण हो गए। कुछ देर में लेखक को ऐसा एहसास होने लगा कि बूंद हिल हिल कर कुछ कहना चाहती है। उसने सुरीले स्वर में कहा कि वह ओस है और बेर के पेड़ से आई है। लेखक ने उसे झूठी कहा, क्योंकि कहीं बेर के पेड़ से भी पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद की प्रतिक्रिया। लेखक का उसकी बात पर विश्वास न करने पर बूंद को दुख हुआ। उसने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहना चाहा कि पेड़ जितना बड़ा ऊपर से होता है, उससे कहीं अधिक बड़ा वह पृथ्वी के अंदर होता है। उसकी जड़ें व जड़ों के रोए बड़े निर्दयी होते हैं। वे पृथ्वी की तहों में से असंख्य जलकणों को खींच लेते हैं, जबकि मेरे जैसे अनगिनत मेरे बंधु अपने प्राण गंवाकर इन पेड़ों को सींच कर भरा करते हैं। बूंद लेखक को बताती है कि मैं तो भूमि के खनिज पदार्थों को अपने शरीर में घुलाकर इधर से उधर आनंद से घूमती थी, लेकिन एक दिन अचानक मेरा शरीर एक पेड़ के रोए से छू गया और मैं उसकी पकड़ में आ गई। बस फिर मैं फंस गई। रोए के वृक्ष के बीच मेरे जैसे मेरे कई भाई बंधु भी वहाँ थे। ऐसा लगता था कोई आगे खींच रहा है और कोई पीछे से धक्का लगा रहा है। बूंद ने आगे बताया कि लगभग 3 दिन तक मैं उस पेड़ में फंसी रही। फिर बड़ी मुश्किल से पत्ते तक आई। सोचा था कि पत्ते तक आते ही उड़ जाऊंगे, लेकिन बाहर आने पर मालूम हुआ कि अभी सूर्य नहीं है जो मुझे उड़ने की शक्ति दे, और वायुमंडल पूरा जलकणों से भरा था। मुझे कहीं भी स्थान नहीं मिला। मैं तो पत्ते पर ही सिकुड़ी रही, लेकिन तुम्हें देखकर तुम्हारे हाथ का सहारा पाना चाहा। बूंद ने प्रार्थना भाव से लेखक को कहना चाहा कि सूरज निकलने तक मैं आपसे रक्षा की मांग करती हूँ, क्योंकि सूरज के दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। बूंद द्वारा अपना जीवन वृत्तांत लेखक को सुनाना। बूंद ने बताना शुरू किया कि उसके पूर्वज हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ओक्सीजन ऑक्सीजन 2 गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर तो काट रहा था, लेकिन ब्रह्मांड में उथल पुथल मचने से अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। मेरे पूर्वज बड़ी प्रसन्नता से सूरज के धरातल पर नाचते रहते थे। एक बार एक तेज चमकते पिंड ने, जो सूरज से कई गुना बड़ा था, सूरज की ओर बढ़ रहा था। उसकी आकर्षण शक्ति से ही सूर्य हजारों मील घूम गया और उसका एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। प्रारंभ में यह एक बड़ा आग का गोला थी, फिर यह ग्रह ठंडा होता चला गया। अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जल बना। धन्यवाद बच्चों। आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में।